रंगमंच के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन को शानदार ढंग से दिखाया जाता रहा है कि ऐसी ही एक बेहतरीन प्रस्तुति दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में हुई, जहां हमारे राम का मंचन किया गया। इसमें भगवान राम की भूमिका राहुल भूचर और रावण का किरदार अभिनेता आशुतोष राणा ने निभाया। इस अवसर पर सभी दर्शक राम भक्ति में भाव विभोर नजर आए। भारत में राम कथा और रामायण प्राचीन काल से ही जीवन का हिस्सा रही है। इनके मंचन का हमारी संस्कृति में हमेशा से एक खास स्थान रहा। सर्वकालिक एवं सार्वभौमिक गरिमा से युक्त रही इन प्रस्तुतियों द्वारा हम अपनी गौरवमयी सभ्यता के एक विशेष कालखंड से परिचित होते आए हैं। हमारे राम नामक ऐसी ही प्रस्तुति दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में हुई, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन को रंगमंच के माध्यम से दर्शाया गया। इनमें कुछ ऐसे प्रसंग भी हैं जिन्हें रंगमंच पर पहली बार दिखाया गया। राहुल बूचर द्वारा लिखित और गौरव भारद्वाज निर्देशित इस प्रस्तुति को दर्शकों की खूब प्रशंसा हासिल हुई। इस अवसर पर सभी दर्शक राम भक्ति में भाव विभोर नजर आए। भगवान राम की भूमिका निभा रहे राहुल बूचर कहते हैं कि इस भूमिका को निभाने के लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया है। राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हमारे राम में राहुल जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर, भगवान राम जो अपने आप में ही उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनकी उसी शान को स्टेज पर लोगों के सामने पेश करना कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? देखिए, चैलेंज तो बहुत बड़ा है क्योंकि कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 5 साल पहले मैं इस कैरेक्टर के अंदर घुसा था, 4 साल पहले एक्चुअली अयोध्या जी में मैंने प्रभु श्री राम का किरदार फर्स्ट टाइम निभाया था। उस टाइम मेरे लिए बहुत टफ हुआ था, मेरे को 6 महीने लग गए थे इस कैरेक्टर में घुसते हुए। बट धीरे धीरे अब मेरे को लगता है कैरेक्टर मेरे अंदर परमानेंट हो गया और ये निकल ही नहीं पाता है। बिकॉज प्रभु की जो लाइफ हिस्ट्री है या प्रभु की जो भी आप अगर पात्र निभाते हो तो चयन प्रभु आपका स्वयं खुद करते हैं, तभी आप निभा सकते हो, नहीं तो आप निभा भी नहीं पाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कोई त्रुटियां या ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे कि कोई त्रुटि ना हो। सो यही हमारी कोशिश है और चैलेंजिंग बहुत था, लेकिन अब मेरे अंदर वो वास कर गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। सर, आपने अपने प्ले के माध्यम से कुछ नए अध्याय भी इसमें जोड़े हैं, तो वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आपने क्या एंगल इसमें लिया? हमने इसमें बहुत रिसर्च करी है और जो हमारी जो मेन जो रिसर्च है वो 4-4, 5-5 हमने रामायण पढ़ के रिसर्च करी है। और जो हमने सीन्स इसमें डाले हैं वो सारे के सारे सीन्स कहीं ना कहीं किसी रामायण में हैं, तभी हमने वो डाले। और मैंने खुद लिखा है तो इसलिए मुझे इस चीज़ का ज्ञान है। पूरी रिसर्च हुई है इसमें और हमने दिखाना चाहा लोगों को कि क्या अनसीन अनडिस्कवर्ड चैप्टर्स हैं। बाकी तो सबको पता है, रावण आया लेके चला गया, फिर राम जी वानर सेना के साथ गए। सर, लोगों के बीच में आपका जो प्यार मिलता है उसको कैसा लगता है आपको देखकर? अद्भुत है। जो राम रस जो है ये तो अद्भुत है, इससे बड़ी तो कोई चीज़ है ही नहीं। आप खुद देखा आपने मेरे को, मैं कैसे भावुक हो गया। और ये हर शो के बाद ऐसे ही होता है क्योंकि प्रभु वास करते हैं ना हमारे अंदर, तो क्या करें। रावण के किरदार में अभिनेता आशुतोष राणा ने अपने बेमिसाल अभिनय कौशल का परिचय दिया। दर्शक उनकी इस अभिनय कला से बेहद प्रभावित दिखाई दिए। हमारे साथ प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा जी मौजूद हैं, जो हमारे राम में रावण का किरदार अदा कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आप अपने दमदार अभिनय के लिए हमेशा से ही जाने गए हैं और रावण का जो व्यक्तित्व है वो भी बहुत ही मजबूत है, बहुत ही जानदार है, बहुत ही दमदार माना गया है। आप उसको रंगमंच पे उतारा है आपने, किस तरह का अनुभव रहा है आपका? किसी भी अभिनेता के लिए रावण जैसे कालजयी किरदार को करना एक सपने के जैसा होता है। तो मैं इस चीज़ को ये मान के चल रहा हूँ कि बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मैं रावण जैसा एक दमदार किरदार कभी रंगमंच के ऊपर अभिनीत करूँ। तो ये आज फेलिसिटी थिएटर ग्रुप के साथ हमारी ये इच्छा पूरी हो रही है और बहुत अद्भुत किरदार है। और आप देखेंगी तो आपको जो एक नए पर्सपेक्टिव हैं, क्योंकि रावण के बारे में जो हमारी धारणा है कि वो विद्वान थे, महादेव के भक्त थे। और फिर मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जो महादेव के संरक्षण में रहे हों, जो राम के संपर्क में आए हैं, भले ही वो शत्रु भाव से क्यों ना आए हों, लेकिन राम के संपर्क में जब आप आते हैं तो आप शंकित चित्त से आने के बाद भी ये राम का दायित्व होता है कि वे आपके चित्त को निशंक कर देते हैं। तो एक बड़ी रोचक यात्रा घटित हो रही है और बहुत सुख मिल रहा है मुझे करते हुए।
लोगों के बीच आके आप रंगमंच के थ्रू आए हैं, तो उसका अनुभव किस तरह से रहा है? लोगों का प्यार कैसे मिल रहा है आपको, और ये एक्सपीरियंस आपका किस तरह का रहा है, थोड़ा बताएं। बहुत अद्भुत अनूठा है, क्योंकि हमारी शुरुआत ही रंगमंच से ही हुई है। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्नातक हूँ, वहाँ से पास आउट हूँ। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि ये जैसे रंगमंच के ऊपर आने का मतलब ये होता है कि जब कोई भी बच्चा अपनी माँ की गोद में पहुँच जाता है, तो फिर आपको जो एक आश्वस्ति होती है, आपके अंदर जो आनंद होता है और आपके अंदर जो एक सुख की स्थिति होती है, वो वैसी ही स्थिति हो रही है। क्योंकि रंगमंच हम जैसे अभिनेताओं के लिए एक माता की गोद के जैसा ही है। भगवान राम का जीवन युगों युगों से सबके लिए प्रेरणादायक और अनुकरणीय रहा है। उनके आदर्श जन जन के जीवन में उजाला कर देने वाले हैं। ऐसे में इस प्रस्तुति के माध्यम से नई पीढ़ी को भी इस संदर्भ में बहुत कुछ जानने और सीखने का अवसर मिला। साइमा खान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।